बगीचे में जाने पर राम लक्ष्मण ने दशरथ के मरने से माताओं को आश्रय वृक्ष के कट जाने पर मुरझाई हुई लताओं जैसी देखा। दोनों ने क्रम से माताओं को प्रणाम किया। पुत्रों को देखकर उनके भर्तृशोकजन्य गर्म आंसू पुत्र दर्शन जन्य आनंद आश्रुओं में बदल गए। उन्होंने पुत्रों के शरीर में राक्षसों के शस्त्रों द्वारा हुए घावों को छूते हुए सोचा कि वीर माता होना बड़ा कष्टकर है। सीता ने भी उनको प्रणाम किया। हे वत्से, उठो, तुम्हारे ही शुद्ध चरित्र के कारण तुम्हारे पति ने इतनी बड़ी विपत्ति को पार किया। ये कहकर माताओं ने उसे अपने चरणों से उठाया। इसके बाद राम जी का अभिषेक हुआ, जिसमें राक्षस और वानरों ने नदियों, समुद्रों और पवित्र सरोवरों का जल लेकर एकत्रित किया था। जो राम तपस्वी वेश में भी सुंदर लगते थे, राजवेश में तो उनका कहना ही क्या था। तब राम ने राक्षसों व वानरों सहित अयोध्या में प्रवेश किया। नगर सजा हुआ था, विविध बाजे बज रहे थे, लोग फूलों और फलों की वर्षा कर रहे थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न चंवर डुला रहे थे। भरत ने छत्र पकड़ा था। धूप का धुआं संपूर्ण नगर की खिड़कियों से वेणी की तरह निकल रहा था। सांसों द्वारा सजाई हुई पालकी पर बैठी सीता को स्त्रियां खिड़कियों से हाथ जोड़ रही थीं। अनुसुईया के दिए अंगराग से सीता ऐसी चमक रही थीं जैसे अपनी अग्नि परीक्षा का दृश्य अयोध्या वासियों को भी दिखा रही हों। सब लोगों को सुविधाजनक महलों में विश्राम कराकर राम पिता के उस भवन में गए जहां वो केवल चित्र रूप में शेष थे। वहां उन्होंने कैकई को प्रणाम किया। सुग्रीव आदि का ऐसा सत्कार हुआ जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अभिनंदन के लिए आए देवर्षियों से रावण का चरित्र सुनकर राम को उसे मारने के गर्व का अनुभव होता था। देवर्षियों को विदा कर राम ने सुग्रीव, विभीषण आदि सभी को विदा किया। पुष्पक विमान को भी कुबेर के पास वापस भेज दिया। इस प्रकार पिता की आज्ञा से वनवास का कष्ट पार कर राम भाइयों में समान आस्था रखते थे और तीनों माताओं को समान आदर भाव से देखते थे। उनकी उदारता से प्रजा धनी हो गई। उनकी रक्षकता में सब निःशंक होकर काम करने लगे। उनके नियंत्रण में रहकर सब अपने को पितृमान और शोक निवारक राम से सब अपने को पुत्रवान समझते थे। वो यथा समय नागरिक कार्यों को देखकर सीता के साथ विहार करते थे। इच्छानुकूल पदार्थों का भोग करते हुए दोनों वनवास के चित्रों को देखकर दुख के दृश्यों से भी सुख का अनुभव करते थे। सीता के स्निग्ध नेत्रों वाले पांडुवर्ण मुख को देखकर राम ने समझ लिया कि ये गर्भवती है। लजाती हुई सीता को गोद में लेकर उन्होंने उसका दोहद पूछा और उसने पुनः वन के आश्रमों को देखने की इच्छा प्रकट की। उस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर राम अयोध्या का निरीक्षण करने के लिए ऊंचे महल पर चढ़े। सजी हुई दुकानों वाले राजमार्ग, नावों से विलोडित सरयू तथा विलासी नागरिकों से अधिष्ठित बगीचों को देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने विषय की जनुश्रुति को गुप्तचर से पूछा। बार बार पूछने पर उसने कहा कि सीता के राक्षस गृह निवास को छोड़कर शेष आपके सारे चरित्र की लोग प्रशंसा करते हैं। पत्नी के निंदारूप इस अपयश से राम का हृदय अत्यंत खिन्न हो गया। वो संदेह में पड़ गए कि अपने इस अपवाद की उपेक्षा कर दूं या सीता का परित्याग करूं। बहुत सोचकर उन्होंने सीता परित्याग का ही निश्चय किया। छोटे भाइयों को बुलाकर उन्होंने अपना वो अपवाद सुनाया और कहा, सूर्य से जो उत्पन्न हुआ और बड़े बड़े राजर्षि जिसमें हो गए, उस पवित्र वंश में मुझसे कलंक लग गया। अब नागरिकों में फैलते हुए इस अपवाद को मैं नहीं सह सकता।
इसके परिहार के लिए मैं सीता का त्याग कर दूंगा, जैसे कि मैंने पिता के आदेश से पृथ्वी को त्याग किया। मैं जानता हूँ सीता निर्दोष है, फिर भी लोकापवाद बलवान है। मैंने जो राक्षसों से युद्ध किया वो तो वैर शोधन के लिए हुआ। यदि आप लोग मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो इस निश्चय से ना रोकें। उनके इस रुख को देखकर ना तो कोई उनको रोक पाया और ना समर्थन कर पाया। तब उन्होंने लक्ष्मण को पृथक आदेश दिया कि तुम्हारी भाभी गर्भवती है और उसे आश्रम को देखने की इच्छा है। इसी बहाने रथ में बैठाकर उसे वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आओ। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा स्वीकार की और सुमंत को सारथी बनाकर सुखद रथ में सीता को बैठाकर ले चले। रथ में बैठकर जाती हुई सीता सोचती थी कि मेरे पति मुझे कितना अच्छा मानते हैं। उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कर दी, किंतु वास्तविक रहस्य उसे ज्ञात न था। यद्यपि लक्ष्मण ने रास्ते भर बात छिपाई, परंतु फड़कती हुई दाहिनी आंख से सीता को अनिष्ट की आशंका हो गई और वो हृदय से भाइयों सहित राम के कल्याण की कामना करने लगी। रथ से गंगा तट पहुंचकर लक्ष्मण ने नाव से उन्हें गंगा पार कराई। तब किसी प्रकार साहस करके रुंधे कंठ से राम की आज्ञा सीता को सुनाई। सुनते ही सीता मूर्छित हो गई। लक्ष्मण द्वारा मूर्छा से जगाने की चेष्टा से होश में आना सीता के लिए और भी कष्टकर हो गया, क्योंकि अचेतन अवस्था में तो उसे दुख का कोई ज्ञान ना था। इतना होने पर भी उसने राम को दोष नहीं दिया, प्रत्युत अपने ही भाग्य को कोसती रही। लक्ष्मण ने आश्वासन देकर वाल्मीकि के आश्रम का मार्ग बताया और कहा, स्वामी की आज्ञा से इस कठोर कर्म को करते हुए मुझे क्षमा करें। सीता उसे उठाकर बोली, हे वत्स, तुम दीर्घायु हो। मैं तुम पर रुष्ट नहीं हूं, क्योंकि तुम पराधीन हो। मेरी सभी सास लोगों को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मेरे गर्भ से होने वाली संतान के लिए शुभ कामना करें। मेरी ओर से उस राजा से कहना कि अग्नि परीक्षा होने पर भी तुमने मेरे साथ ये जो व्यवहार किया, क्या ये तुम्हारे विख्यात कुल के अनुरूप है? सबका कल्याण चाहने वाले आप मनमानी कैसे करेंगे? मेरे ही पूर्व जन्मों के दुष्कृतों का ये परिणाम है। पहले राजलक्ष्मी को छोड़कर मेरे साथ वन को चल दिए थे, इसीलिए अब तुम्हारे भवन में मेरा रहना वो राजलक्ष्मी सह न सकी। तुम्हारी कृपा से मैं उन तपस्विनियों को शरण देती थी जिनके पति राक्षसों से सताए जाते थे। अब आपके रहते हुए मैं किसकी शरण जाऊं? तुम्हारे वियोग में मैं आत्महत्या कर लेती, यदि तुम्हारा तेज गर्भ रूप मेरे उदर में ना होता। प्रसव होने के बाद मैं सूर्य की ओर देखकर ऐसी तपस्या करूंगी जिसमें जन्मांतर में भी तुम ही मेरे पति हो, किंतु हमारा वियोग ना हो। वर्णों और आश्रमों का पालन करना राजा का धर्म मनु ने बताया है, अतः निष्कासित करने पर भी जंगल के साधारण तपस्वी की भांति तो मेरी देखरेख अवश्य करना। अच्छा, कहकर लक्ष्मण की आंखों से ओझल हो जाने पर वो बिछुड़ी मृग की तरह गला फाड़कर रोने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे देखकर जैसे सारा वन रो रहा हो। कुश समिधा लेने को निकले हुए वो आदि कवि वाल्मीकि रोने की ध्वनि सुनकर वहां पहुंचे, जिनका शोक निषाद द्वारा क्रौंच पक्षी का वध देखकर श्लोक रूप में परिणत हो गया था। उन्हें देख सीता ने प्रणाम किया। उन्होंने गर्भवती के लक्षण देखकर पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, मैं समाधि से जान गया हूं कि मिथ्या अपवाद से क्षुब्ध राम ने तुम्हें त्याग दिया, परंतु घबराओ मत, समझो पिता के घर पहुंच गई हो। यद्यपि राम सत्य प्रतिज्ञ, विनम्र और त्रिलोक के कंटक
रावण को नष्ट करने वाले हैं, फिर भी तुम्हारे प्रति ऐसे व्यवहार से मैं क्षुब्ध हूँ। तुम्हारे ससुर मेरे मित्र थे, तुम्हारे पिता ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, तुम पतिव्रताओं में अग्रणी हो, फिर भी क्यों न मैं तुम पर दया करूं। अब निशंक होकर इस तपोवन में रहो, यहीं तुम्हारी संतान के संस्कार संपन्न होंगे। आश्रमों से भरे इस तमसा तीर में तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहेगा। तुम्हारी अभिष्ट सामग्री देकर मुनि कन्याएं तुम्हारा मन बहलाएंगी। संतान होने से पूर्व अपनी शक्ति भर इन आश्रम वृक्षों को सींचकर बच्चों के स्नेह को अभिव्यक्त करेंगी। इस प्रकार दयालु ऋषि वाल्मीकि उसे अपने आश्रम में ले गए और सुरक्षा के लिए तापसियों को सौंप दिया। तापसियों ने हिंगोट के तेल से जलते दीपक वाली मृगचर्म की शैया वाली कुटिया उसे रहने को दी। उसमें नित्य स्नान पूजा अतिथि सत्कार करती हुई वल्कलधारिणी सीता पति की वंश वृद्धि के लिए अपने शरीर को धारण किए थी। क्या सीता के इस संदेश को सुनकर भी राम का हृदय पसीजेगा? इस उत्सुकता से लक्ष्मण ने सारा संदेश राम को सुनाया, जिसे सुनकर आंसू बहाते हुए राम जड़वत हो गए। अपवाद के भय से उन्होंने सीता को घर से तो निकाला, पर चित्त से नहीं। किसी प्रकार इस शोक को सहकर बुद्धिमान राम राज्य का पालन करने लगे। सीता को छोड़कर राम ने दूसरा विवाह नहीं किया और उसकी सुवर्ण प्रतिमा के साथ बैठकर यज्ञादि करते रहे। इस समाचार को सुनकर सीता किसी प्रकार पति परित्याग के दुख को सह रही थी।